from the stage of Capital Master Dubai. We welcome you all. It's really honored to have you around. जितने मेरे सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया. नाम ऐसे नहीं ले सकता कि हर नाम एक दूसरे से बड़ा है. एटलीस्ट आप सब लोग मेरे सीनियर्स हैं, सुपीरियर्स हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अराउंड. और चूँकि आज का दिन मैं सिर्फ आपके 5 मिनट इससे लूँगा. मैं चाहता हूँ चूँकि मैं आपकी इसी कम्युनिटी का हिस्सा हूँ तो मुझसे बेहतर कुछ चीज़ों की रहनुमाई शायद दूसरा से ना कर पाए. ऑल्दो डेवलपर आर रियली गुड इन टर्म ऑफ देयर ओन प्रोडक्ट्स, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं आपको पूरे की पूरी एक समराइज कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि दुबई एंड वाई दुबई. पूरी दुनिया पर एक ही सिर्फ आपको ऐसा एरिया मिलेगा जिसने 25 साल, मैं ये 2000 से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें 2008 का आपका प्रॉपर्टी का एक सेटबैक भी था दुबई के अंदर, लेकिन 25 साल के अंदर आपको कुराए अर्ज पर सिर्फ एक ही नाम ऐसा मिलता है यूएई के अंदर दुबई का कि जिसने एक नए रूल्स मुतारफ कराए, जिन्होंने एक नए मेजरमेंट दी और एक नए स्टैंडर्ड उन्होंने शो करवाए पूरी की पूरी मार्केट में. आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ऐसा शहर है जो 25 साल के अंदर पूरी की पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, और वो है दुबई. ऐसा है क्यों? वाहिद प्लेस जहां पे आपको 2033 का मास्टर प्लान की बात हो या 2040 के मास्टर प्लान की बात हो, इतनी क्लैरिटी उन्होंने आपको दे दी है कि आपको ये पता होगा कि आने वाले सालों में होना क्या है. पॉलिसीज कंसिस्टेंट, बड़ी क्लियर, बहुत वाज़ेह. बीइंग इन्वेस्टर, बीइंग बिजनेसमैन, आपको पता होगा कि फलां साल में क्या होना है. फॉर एग्जांपल, पहला फेज अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, पहला फेज उसका 2032 में स्टार्ट होना है. दैट इज वेरी मच क्लियर. गूगल करें, आपको मालूम हो जाएगा. खूबसूरती दुबई की यह है कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको भी देने जा रहा हूं या मेरे कोलीग ने आपको प्रोवाइड की, आप उसको गूगल कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. वेरिफिकेशन के हवाले से दुबई ने ट्रांसपेरेंसी आपको दे दी. पहला जगह जिसने लोगों को अपने पीछे लगा दिया. हर इन्वेंशन, हर एक नई चीज लॉन्च होनी है तो दुबई लॉन्च होनी है. चाहे वो मूवी है, चाहे वो नई गाड़ी है, चाहे वो कोई भी नया मॉडल है, तो उसकी पहली डेस्टिनेशन क्या है? दुबई. मजे की बात यह है कि अमेरिका, कनाडा, यूके, लेकिन एक टैक्सी की बात होती है तो टॉक अबाउट दुबई. है ना इंटरेस्टिंग बात कि हर चीज दुबई से शुरू होती है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, वी एज अ ब्रोकर, वी एज अ बिजनेसमैन, हम क्या देखते हैं? वी हैव बीन डूइंग ग्वादर, वी हैव बीन डूइंग इस्लामाबाद, कराची, यू सिंपली नेम इट. इस्लामाबाद का लाहौर के साथ वही फासला आपका दुबई के साथ है, वही फासला आपका यूएई के साथ है. तो दैट मीन्स कि आपके लिए कितनी आसानी है. वही मौसम है जो पाकिस्तान के हैं, वही मौसम उधर के हैं. तो समहाउ और द अदर हमें फील ये होता है कि हम पाकिस्तान में रह के काम कर रहे हैं, बट विद इन द सिस्टम. वो सिस्टम इतना हेल्पिंग है आपके लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, कि हम उसमें पैसे कमाना बड़ा हमारा आसान हो जाता है. याद रखिएगा 2032 में पहला फेज जिसमें 150 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी लॉन्च होने जा रही है. कनेक्टिविटी देखें, आप इमेजिन करें कि दुबई क्या करने जा रहा है. दुबई को मालूम है कि उनके पास एक चैलेंज है कि ट्रांसपोर्टेशन बड़ी एक्सपेंसिव है. क्योंकि वहां पे कैब आप पे जाते हैं तो कैब इज वेरी एक्सपेंसिव. 800 मीटर के हर डिस्टेंस के ऊपर दुबई अपने तमाम रेजिडेंट को एक स्टॉप प्रोवाइड करेगा. कमर्शियल पे दुबई की मार्केट हो या पाकिस्तान की मार्केट हो, आई एम श्योर कि हमारे यहाँ जितने कोलीग्स बैठे हुए हैं कि यहाँ पे जितने भी सेमिनार्स हुए हैं, रोड शोज हुए हैं, तो आपको उसके अंदर कमर्शियल का फुकदान नजर आएगा. बिकॉज पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट. क्योंकि हम यहाँ पे कमर्शियल करते हैं तो हमें मालूम है कि कमर्शियल है क्या. अच्छा, वहां पे कमर्शियल की 2 कैटेगरीज आती हैं. एक ऑफिस, जिसको नॉर्मली वो कमर्शियल कहते हैं, दूसरा रिटेल. लेकिन अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि यहाँ पे लोगों को कमर्शियल कह के बेचा जाता है, जो कि हमारा माइंडसेट कमर्शियल का एक शॉप का है, एक रिटेल शॉप का है, कॉफी शॉप का है, लेकिन हम उसको कमर्शियल समझते हैं. वो हमें कमर्शियल दे रहे होते हैं लेकिन हम उसको परसीव कुछ और कर रहे होते हैं. लेकिन उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाता कि दिस स्पेस इज बिलोंग्स टू कमर्शियल एज एन ऑफिस या एज अ रिटेल.
अभी हमारे याद है मुझे, अभी हमारा जो कि रोड शो चल रहा है तो उसमें मुझे एक दोस्त मिले तो उन्होंने कहा कि हमने लिए हैं डनूब के अंदर। तो मैंने गाइडेड है कि यार क्या आपने ऑफिस लिया है या आपने रिटेल ली है। फिर उनको मैंने एलेबोरेट किया तो देन ही सेड कि यार कि ये तो हम तो ये समझ रहे थे। तो बेसिकली मैंने कहा ना कि हम अपने लोगों को बेहतर समझते हैं, जो हम आपको गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं या इंटरप्रेट कर सकते हैं, शायद वो कोई और ना कर पाए। मोर ओवर वी आर टेस्टेड, वी हैव वेरीफाइड, और हम आपस में पिछले 12-13 साल से कारोबार कर चुके हैं, चीजों को हम जानते भी हैं। तो उस तरह से काम करना सबसे बड़ी आसानी है। दूसरा एलिमेंट अभी हमने जो डिस्कस किया वो था अल मरजान आइलैंड विन कसिनो, मिडल ईस्ट का पहला विन कसिनो। ये बहुत बहुत बड़ी हैपनिंग है। मैं चाहूंगा कि यहां पे जितने दोस्त बैठे हुए हैं अपने रियल एस्टेट का माइंड आज ऑन करके बैठेंगे। ये इतनी बड़ी हैपनिंग है। कैसे बड़ी हैपनिंग है, लेट्स डिस्कस दिस। बुर्ज खलीफा 1.5 बिलियन डॉलर उस पर स्पेंड हुए थे। पहली बड़ी हैपनिंग ऑफ दुबई, बुर्ज खलीफा। उसके बाद आपको सुनने को क्या मिला, एक्सपो 2020। हाउएवर दैट वाज इन कोविड, प्रॉब्लम रहे, लेकिन वो मेजर एक इवेंट था एक्सपो का। विन कैसीनो ये वही है, लॉस वेगस के अंदर है, मैकाओ में है, एंड यू सिंपली गूगल इट। आपको फील होगा कि विन कैसीनो के आने के बाद क्या हुआ। विन कैसीनो के आने के बाद इन्वेस्टर्स का रुझान बढ़ा उस जगह पर। अच्छा, रुझान क्यों बढ़ा? इन्वेस्टर हमेशा पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, यूके का हो, पूरी दुनिया का जहां का मर्जी हो, वो सबसे पहले ये देखता है मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। अगर सिक्योर है एंड हाउ मच आई एम गेटिंग रिटर्न, चाहे वो रेंटल है या वो कैपिटल एप्रिसिएशन रखता है। आप जब इन चीजों को देखते हैं तो आपको नजर आता है यार ये तो अमेजिंग है। ये तीसरी बड़ी हैपनिंग है जो दुबई में होने जा रही है। चौथा आपका क्या होगा, वो आपका अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि 2032 के अंदर इसका पहला फेज लॉन्च होने जा रहा है। तो ये 4 हैपनिंग आपको मैंने बताई। नाउ यू कैन इमेजिन कि बुर्ज खलीफा के बाद इंपैक्ट ट्रिकल डाउन होके क्या हुआ। कहां पे 1.5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी और कहां पे विन कैसीनो के अंदर 5.1 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट उसको खड़ा किया जा रहा है। 24 आवर उसके ऊपर काम हो रहा है। मजे की बात यह है हम वहां पे सारे प्रोजेक्ट्स को जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो विन कैसीनो से पहले हैंड ओवर हो रहा है, दैट इज प्लाया विवा, जिसकी अभी आपको डेमोस्ट्रेशन और सारी ब्रीफिंग आपको मेरी कलीग जेसिका ने भी आपसे शेयर की। अब आप इमेजिन करें कि सिर्फ एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो कि विन कैसीनो से पहले हैंड ओवर होगी। इंटरेस्टिंगली प्लान क्या है इनका, यहां पे 40% तक आपने पेमेंट करनी है, रेस्ट ऑफ 60% आपको चाबी मिल गई, आपको हैंड ओवर मिल गया। आप खुद रहना चाहते हैं खुद रहें, रेंट पे किसी को देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी अपनी कंपनी हॉलीडे होम्स का काम भी करती है। तो बेसिकली हम आपको 360 डिग्री का एक्सक्लूशन भी दे रहे हैं कि आपको कहीं बाहर नहीं जाना, एक ही विंडो के अंदर आपको तमाम सोल्यूशन अवेलेबल है। रेस्ट ऑफ 60% 5 साल की आसान फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के ऊपर आपको अवेलेबल है। अब इंटरेस्टिंग है क्या, आपका रेंटल वहां पे जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं वो 100,000 से 110 हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इतनी ही आपकी पर मंथ अगर आप निकालते हैं तो उसकी बनती है इंस्टॉलमेंट। दैट मीन्स कि आपने सिर्फ 40% दिया, बाकी पैसे आपकी जेब से भी नहीं जाने और आप उसके मालिक भी बन गए, आपकी एसेट की कैपिटल एप्रिसिएशन भी हुई, एंड ऑन द अदर हैंड यू आर मेकिंग मनी एज वेल। तो दुबई यूएई क्या करता है, आपको हर तरह से फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान देता है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग जिसकी वजह से पूरी दुनिया यूएई की तरफ देखती है। आप इमेजिन करें पिछले साल 6,700 हाई अल्ट्रा नेटवर्क लोग माइग्रेट हुए दुबई में। इस साल 2025 में एज ऑफ नाउ 9,300 मिलियनेयर्स हैव बीन शिफ्टेड टू दुबई। मकसद यह है कि जब पूरी की दुनिया का फोकस यूएई की तरफ है तो हम एज अ बिजनेसमैन हम उनसे पीछे क्यों रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, चूंकि यहां पे बहुत सारे इस क्राउड में मेरे उस्ताद बैठे हुए हैं, कि आप लोग हमेशा हमसे आगे जाते थे। इस आज के प्लेटफॉर्म का सिर्फ एक पर्पस है, रिक्वेस्ट क्या है कि हम एज अ टीम अप होके
हम वो एवेन्यूज डिस्कवर कर सकते हैं जो आज तक नहीं कर सके। लाजमी नहीं है कि हर बंदा वहां पे जाके अपना ऑफिस ओपन करे और काम करे। जिस तरह हम यहाँ पे बहुत से काम कलेक्टिवली कर रहे होते हैं और अच्छा काम कर रहे होते हैं, तो ये एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ चैनल पार्टनर। मोर ओवर, आप अपना वहां पे कोई सेटअप करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। टेक आवर असिस्टेंस, टेक आवर हेल्प इन दैट, जो कि हम आपको फैसिलिटेट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे। ये वो छोटी सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपको मैंने बताई। रेडी प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। अगर आप इमेजिन करें तो 4 करोड़ कम से कम पाकिस्तानी रुपए के अंदर आपको एक अच्छा स्टूडियो मिल जाता है, जिसका रेंट 40 से 45 हजार दिरहम सालाना आपको मिलता है, जो कि कमोबेश 2,55,000 के करीब बनता है बाय द वे। तो 4 करोड़ रुपए लगा के कहां पे आपको ये चीज मिलती है? 4 करोड़ आप फेज 7 का एक कनाल का प्लॉट लेते हैं एज ऑफ नाउ, तो आपको उतने पैसों में अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। हुआ क्या, जब तक मैं खुद दुबई नहीं गया था तो मुझे भी लगता था जैसे हवा है, कोई हवा नहीं है। यकीन कीजिएगा, जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये मेरे पिछले पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 388 प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट किया, पढ़ा, देखा। मेरा बड़ी वहां पे रिसर्च है, आप मेरी इसमें हेल्प ले सकते हैं। इतने पैसों में तो हम जहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एंड डोंट फॉरगेट, आपका ओवरसीज जो क्लाइंट है, ही इज नॉट इन्वेस्टिंग राइट नाउ हियर, तो वो कहां इन्वेस्ट कर रहा है? पाकिस्तान इज ऑन नंबर 3 इन टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन दुबई। फेज 6 के ब्लॉक, एल ब्लॉक या बाकी ब्लॉक्स के अंदर 7 से 7.5 करोड़ का आपको कनाल का प्लॉट अवेलेबल है। ऐसा ही है, यही रेट है अमित भाई, यही रेट है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आप ये बताएं कि इफ आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी कि जहां पे 8 करोड़ स्टार्टिंग से आपको 3.5 कनाल का प्लॉट अवेलेबल हो, हाउ इट साउंड्स? बेहतर है कि नहीं है? लेकिन अबू धाबी, मकसद ये है कि हमें कभी किसी ने गाइड ही नहीं किया। मैंने आपको अर्ज किया ना कि मैं वहां पे जब गया तो मैंने चीजों को एक्सप्लोर किया, तो देन आई फिगर इट आउट कि यार चीजें तो वही है जो हम लाहौर में करते हैं, वो काम तो वही है जो हम यहां बैठ के करते हैं। मैं कल हामिद भाई के साथ बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे, अजमान के अंदर हम जो यहाँ पे फार्म हाउस बना के जमीन लेकर बकरी बेचते हैं, सेम फार्मूला अजमान में हो रहा है। आप कोई गपशप करना चाहेंगे तो आई एम अवेलेबल एज वेल। ये थोड़ा सा मैंने आपको एक हल्का सा टेस्ट दिया है, एक हल्की सी कोशिश की है कि अंडरस्टैंडिंग हमें हो जाए दुबई की मार्केट की। रेस्ट ऑफ प्लान में पैसे बहुत अच्छे हैं, कमाई अच्छी है, तगड़ी कमाई है। नेक्स्ट 10 ईयर्स आप इजीली दुबई पे इस तरह से काम कर सकते हैं कि एज ऑफ नाउ दुबई की पॉपुलेशन 4 मिलियन को क्रॉस किया है, जिसका प्लान 2040 तक 5.8 मिलियन तक जाने का है। तो जस्ट इमेजिन द पॉपुलेशन। ये जो जितनी भी सप्लाई आती है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट क्या करता है, जितनी सप्लाई वो देता है इसको मालूम होता है कि कितने मेरे पास वीजाज हैं, कितने लोग आ रहे हैं। तो ये सप्लाई और डिमांड का जो फार्मूला उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, दैट्स द ओनली वन ऑफ द एलिमेंट कि जिसकी वजह से दुबई की मार्केट बहुत बेहतर, बहुत पॉजिटिव और बहुत स्टेबल जा रही है। आई होप कि इन तमाम चीज़ों को आप सोचेंगे, हम आपस में डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू डू together as a team in a very better way. Thank you so very much.